कमी मुझे नहीं दिखाई दी। यही आपकी ताकत, यही इंडियन नेवी की ताकत है और आपकी इसी ताकत को पूरे देश को पक्का भरोसा है। मैं ये बात फिर से बेहद दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। वह सिर्फ एक विराम है, एक कामा है, एक चेतावनी है। अगर पाकिस्तान ने फिर वही गलती की, यदि पाकिस्तान ने फिर वही गलती की, तो भारत का उत्तर और भी कठोर होगा और इस बार उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि इस ऑपरेशन की एक खासियत यह भी थी कि हमारी तीनों आर्म फोर्सेज ने बेहतरीन तालमेल दिखाया है। वेरियस मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन भी बहुत ही सीमलेस रहा है। कुल मिलाकर सभी स्टेक होल्डर्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन से ही यह ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाया है। साथियों, आज हम एक ऐसे युग में हैं जहां युद्ध सिर्फ गोलियों और बमों से नहीं लड़े जाते, बल्कि साइबर स्पेस, डाटा डोमिनेंस और स्ट्रेटेजिक डेटरेंस से भी लड़े जाते हैं। और मैं यह गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी नेवी इन सभी क्षेत्रों में मजबूती के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रही है। साथियों, इंडियन नेवी आज सिर्फ हिंद महासागर की प्रहरी नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक ताकत बन चुकी है, स्ट्रेटेजिक पावर बन चुकी है, जो इंडियन ओशन रीजन में भारत की उपस्थिति को सशक्त बनाती है और सत्य को यह चेतावनी देती है। भारत अब केवल रीजनल पावर नहीं है, भारत अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं है, बल्कि वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में तेजी के साथ भारत अग्रसर हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। साथियों, INS विक्रांत की मौजूदगी, उसकी मारक क्षमता और आप जैसे रणबांकुरों की अडिग निष्ठा, यह सब मिलकर भारत को एक ऐसे मुकाम पर ले जा रहे हैं जहां से कोई भी चुनौती हमारे सामने छोटी नजर आ रही है। साथियों, आपका जीवन अनुशासन, समर्पण और इस दोनों के साथ साथ बलिदान की भी मिसाल है। जब देश चैन की नींद सोता है, तब आप समुद्र के सीने पर तैनात रहते हैं। आप न दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, न मौसम देखते हैं, न आप परिस्थिति देखते हैं। भारत को आप सबके ऊपर गर्व है और आप, मुझे पूरा भरोसा है, चाहे हालात कैसे भी हों, आप हर समय उस चुनौती के लिए तैयार रहेंगे। ठीक उसी तरह मैं आपको आश्वस्त करता हूं, प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी आप सभी को मजबूत बनाने और आपके वेलफेयर के लिए हमेशा तैयार थी, तैयार है और तैयार रहेगी। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं और आपके सभी परिवार सदस्यों के साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंडियन नेवी जय, भारतीय नौसेना जय, भारतीय नौसेना जय। क्या बात हुई, जोर से पाक के आतंकी अड्डे तबाह किए गए। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये बहुत बड़ी बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से कही गई है कि ऑपरेशन सिंदूर एक विराम लगा है, इस पर ये खत्म नहीं हुआ है, एक छोटा सा विराम दिया गया है। अगर पाक की ओर से फिर से इस तरीके की नापाक हरकतों को, इन मंसूबों का अंजाम दिया जाता है, तो फिर यही हाल होगा। इसी तरीके से तबाह कर दिए जाएंगे पाकिस्तान के इलाकों को। ये खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से कहा गया है। ये बड़ी बात कही है उन्होंने कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, एक विराम उस पर लगाया गया है। अब बात सिर्फ पीओके पर होगी, राजनाथ सिंह की ओर से कहा गया है। ये बड़ी बात कही है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया उन्होंने। पाकिस्तान को लेकर जो कार्रवाई हुई, आगे भी अगर पाक की ओर से ऐसा कुछ होता है, कोई हमला होता है या आतंकी गतिविधियों का अंजाम दिया जाता है, तब भी ऐसा ही होगा। ये भी बड़ी बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से कही गई है। अब बात सिर्फ आतंकवाद पर होगी, अब बात सिर्फ पीओके पर होगी। ये बार बार बड़ा संदेश दुनिया भर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से दिया जा रहा है।